जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब के वैदिक पौराणिक अनसुने कहानी प्रसंगों में। जो सज्जन इन कहानियों प्रसंगों का अध्ययन में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com जाने अपने समाज को पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अब तक आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही कर लें, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या देखकर हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। तो कथा शुरू करते हैं कि एक बार कुमार कार्तिकेय नारद जी से वार्ता करते हुए संसार से वैराग्य कैसे लें और उसके निरूपण की प्रार्थना करते हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि सुपुत्र माता पिता को ईश्वर के दर्शन करा देता है। आज हम एक ऐसी कथा सुनाते हैं कि एक गूंगे ऋषि, जिनको संसार गूंगा कहता था, ऋषि पुत्र द्वारा संसार से वैराग्य का निरूपण की जो व्याख्या की गई है, जिनका ऐतरेय नामक ब्राह्मण थे, उनके द्वारा जो व्याख्या की गई है वो इसके पहले न किसी ने किया है और न आगे कर पाएगा। पूर्व काल की बात है, जब ऐतरेय नामक ब्राह्मण ने भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त की थी और जो उस बालक ने अपने माता के साथ संवाद किया था, ऐसा संवाद इसके पहले या बाद में किसी ने भी नहीं किया। ये संवाद ऐसा था कि भगवान स्वयं को साक्षात रूप में आने से रोक नहीं पाए थे। आज वो संवाद सुनाता हूं। हरित नामक मुनि के वंश में मांडूकी नाम के तीनों समय संध्या बंदन करने वाले, सदैव प्रभु चरणों में स्नेह रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम इतरा था और इन्हीं ऋषि पत्नी के गर्भ से एक बालक हुआ जिसका नाम ऐतरेय रहा। ये बालक बाल्यावस्था से ही निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय का जाप किया करते थे। उनको इस मंत्र की शिक्षा पूर्व जन्म में दी गई थी, जो इस जन्म में उनको सब कुछ याद था। ये बालक न तो किसी की बात सुनते थे और न खुद किसी से कुछ भी बोलते थे। सबको लगता था कि बालक या तो पप्पू है या फिर गूंगा है। एक दिन उनकी माता कि अरे, तू तो मुझे क्लेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरी कोख से तुझ जैसे कुपुत्र ने जन्म क्यों लिया? इससे अच्छा तो होता कि तेरा मर जाना ही अच्छा होता। आदि बहुत कुछ माता कोसने लगी। उनकी बात सुनकर वो बालक हंसता है और फिर उसने 2 घड़ी के लिए अपनी आंखें बंद कर मन में ईश्वर को प्रणाम करके, फिर अपनी जन्मदात्री माता को प्रणाम करके बड़ी धीर गंभीर वाणी में बोले, हे माता, आप जो सोचनीय नहीं है उसके लिए शोक करती हो और जो सोचनीय है उसके लिए नहीं। ये संसार मिथ्या है। आप इस शरीर के लिए क्यों चिंतित और मोहित हो रही हो? ये तो मूर्खों के काम है। आप जैसी विदुषी महिला को ये शोभा नहीं देता। शरीर तो गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदैव अत्यंत कष्टप्रद है। ये शरीर एक प्रकार का घर है, हड्डियों का समूह, इसके भार को संभालने वाला पिलर या खंभा है। नाड़ी नस के जाल रूपी रस्सियों से इसको बांधे हुए है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्टा और मूत्र रूपी द्रव्यों का पात्र ये शरीर है और ऐसे देह रूपी घर में जीवात्मा रूपी गृहस्थ का निवास है। ये कितने कष्ट की बात है कि आप देह गेह की इस माया मोह में मूर्खों के अनुरूप बर्ताव कर रही हो। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं, वैसे शरीर से कफ और मूत्र मल निकलते हैं।
मलमूत्र से भरे हुए इस चर्म पात्र की तरह ये शरीर अपवित्र वस्तुओं का भंडार है। इसका एक भी अंग प्रदेश पवित्र नहीं है। शरीर से निकले मलमूत्र का स्पर्श हो जाने पर तो मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है, तथापि उन्हें अपवित्र वस्तुओं के भंडार इस देह से जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल के द्वारा यत्न पूर्वक सफाई करने के बावजूद ये अपनी अपवित्रता को नहीं छोड़ता। दुर्गंध और मलमूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इसके बाद आंतरिक भाव शुद्धि हो जाने पर ही मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है, वही सब कर्मों में प्रमाणभूत है। आलिंगन तो माता से, पुत्री से और पत्नी से किया जाता है, परंतु तीनों के भाव अलग अलग होते हैं। एक स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण या स्पर्श करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को शुद्ध करना चाहिए। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो, वो स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृत्तिका से ही व्यक्ति को अविद्या और राग में रूपी मलमूत्र के लेप तथा दुर्गंध का शोधन कर सकते हैं। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को दोष युक्त जानकर उदासीन हो जाता है। वो शरीर से अनुराग हटा लेता है और वही इस संसार बंधन से छूटकर निकल सकता है। किंतु जो इस शरीर को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहता है, माया मोह नहीं छूटता, वो संसार में पड़ा रहता है। इस प्रकार ये मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोष से तथा कर्म बसात दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बतलाया गया है। गर्भ की झिल्ली में रुंधा हुआ जीव महान कष्ट पाता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भ के घर में पड़ा हुआ जीव जठरानल की आंच से पकता है। गर्भ में स्थित होने पर जीव को पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता है और सोचता है कि मैं बार बार गलती करके यह कष्ट भोग रहा हूँ। अगली बार मनुष्य जन्म मिलेगा तो सभी कल्याणकारी अनुष्ठान करूँगा, जिससे पुनः मेरा गर्भ में वास न हो। मैं संसार बंधन से दूर करने वाले भगवदीय तत्व ज्ञान का चिंतन करूँगा। जब उसका जन्म होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, उस दुख में परमात्मा की याद करता है और किसी प्रकार इस बार पार लगा दो हे प्रभु, अगली बार सिर्फ आपका चिंतन मन से करूँगा। किंतु जन्म होते ही, बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। राग और मोह के बसीभूत हुए वो जीव संसार में न करने योग्य पाप कर्म करने लगता है और उनमें फंसकर वो न तो अपने को जानता है न दूसरे को। आंखें रहते हुए वो अंधा हो जाता है। वो ईश्वर को नहीं मानता। विद्वानों के बार बार समझाने पर भी समझ नहीं पाता, इसलिए राग और मोह के बसीभूत होकर संसार में कष्ट उठाता है। गर्भ के कष्ट, जन्म लेने के कष्ट, बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, अर्थात कोई कष्ट होने पर भी बता न सकने पर जो नाना प्रकार के कष्ट, दांत आने पर होने वाले कष्ट, जब थोड़े बड़े हुए तो बैग लाद कर स्कूल जाने, अध्ययन करने, माता पिता, अध्यापक और बड़ों के अनुशासन का कष्ट, युवावस्था में रागोन्मत्त होकर किसी से अनुराग प्यार हो जाए तो ईर्षा के कारण कष्ट, उन्मत्त क्रोधी हैं तो रार होने के कष्ट, सब जगह कष्ट ही कष्ट हैं। रात में कामाग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती। दिन में द्रव्योपार्जन की चिंता से उसको सुख नहीं। सम्मान अपमान से, प्रियजनों के संयोग वियोग से और फिर वृद्धावस्था से ग्रस्त होने की चिंता के कारण जवानी में कोई सुख नहीं।
इतने में बुढ़ापा आ जाता है और शरीर के असमर्थ हो जाने के कारण अपनी पत्नी, संतान, बंधु बांधवों, सेवकों द्वारा अपमानित होता है। ये सारे कष्ट सिर्फ दुख ही तो दुख हैं। फिर भी मनुष्य शरीर और उसके मोह में क्या से क्या करता है। वृद्धावस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ होता है। इसलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इसलिए शरीर व्याधिमय है। यदि जीवन काल आ गया है तो उसे देव, वैद्य, धन्वंतरी भी नहीं बचा सकते। काल से पीड़ित व्यक्ति को कोई औषधि, तपस्या, दान, मित्र, रिश्तेदार, रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्धि, महात्मा, पंडित, मौलाना, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, नेता, ये सारे मिलकर भी नहीं बचा सकते। मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है और मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। पत्नी, पुत्र, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख सभी स्नेह पास में बंधे हैं, किंतु मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। इस जीवन की समाप्ति के बाद मनुष्य भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है और उसके बाद वो पुनः करोड़ों योनियों में जन्म लेता है और मरता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं उस समय उसको बड़ा भारी कष्ट होता है, जिसकी संसार में कोई उपमा नहीं है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। तृष्णा ही लघुपात का कारण है। इससे आदि, अंत और मध्य में दारुण दुख ही होता है। दुखों की ये परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से बड़ा रोग माना गया है और अन्य रोगों से जैसे लोग मरते हैं उसी तरह भूख से भी लोग मर जाया करते हैं। अगर कहें कि कोई राजा धनवान है तो सुखी है, तो ऐसा भी नहीं है। राजा को केवल ये अभिमान रहता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उसका सारा आभरण भार रूप है, समस्त आलोपन द्रव्य मल मात्र है, संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगी धनाढ्यों के द्वारा धनाढ्यों को सुख कहाँ मिलता है। वो लोग एक दूसरे से ईर्षा, एक दूसरे से जीतने के प्रयत्न में दुख भोगते हैं। धन लक्ष्मी की भूख कभी नहीं मिटती, जितनी है उससे ज्यादा प्राप्त करने की चेष्टा का दुख। अतः धनी हो या निर्धन, धन प्राप्ति के लिए हमेशा दुख भोगते हैं। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वो अपने मूल धन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां पर कोई नवीन कर्म नहीं कर सकते और यही स्वर्ग का एक भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष को जड़ से काट देने पर वो विवश होकर पृथ्वी पर गिरता है, उसी प्रकार पिछले जन्म के पुण्य समाप्त होते ही स्वर्गवासी जीव अर्थात देवता पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, अर्थात पुनर्जन्म लेते हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो स्वर्ग के देवताओं को भी कोई सुख नहीं है। नरक में पड़े जीवों के दुखों का क्या वर्णन करें, वो तो नरक मतलब दुख ही है। स्थावर जंगम योनि पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दुख क्या है? दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य, मूर्खता, दरिद्रता, ऊंच नीच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र, विप्लव, पारस्परिक अपमान का दुख, एक दूसरे से धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई से आगे निकलने और ईर्षा का कष्ट, अपनी प्रभुता सदा स्थिर न रहने से ऊंचे चढ़े लोगों को नीचे गिराने के लिए प्रयत्न और ये प्रयत्न सफल न होने पर दुख इत्यादि महान दुखों से यह जगत व्याप्त है। अतः इस संसार को दुखों का समुद्र समझकर इसकी तरफ से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग्य होता है और वैराग्य से ज्ञान
और ज्ञान से परमात्मा भगवान विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे माता, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में मैं तो रम नहीं सकता। अतः मैं कहाँ आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वो स्थान सुनो। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन, ये उस विद्या बन के 7 पर्वत हैं। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का अभाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 सरोवर हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो भगवान में भक्ति होती है, वह विद्याबन की पहली नदी है। वैराग्य, ममता के त्याग, भगवत आराधना, भगवत दर्पण, ब्रह्मैक तत्वबोध क्रमशः दूसरी से छठी नदी है और 7वीं नदी है सिद्धि। और इन्हीं 7 नदियों का संगम स्थल है भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम। जो आत्मतृप्त, शांत और जितेंद्रिय होते हैं, वही महात्मा इस मार्ग से परात्पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हे माँ, मैं तो हमेशा ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। ब्रह्म ही समिधा, अग्नि कुशास्तरण है, जल भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म है, और यही मेरा ब्रह्मचर्य है। और अब मेरे गुरु का परिचय सुनो। मेरा एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई नहीं। हृदय में विराजमान अंतर्यामी परम पुरुष ही शिक्षक बनकर शिक्षा देता है। उनके सिवा कोई दूसरा गुरु नहीं है। वही परमात्मा मेरे गुरु हैं, बंधु हैं, माता हैं, पिता हैं। वही मेरे सबसे बड़े मित्र हैं। इसलिए मैं उनको ही नमस्कार करता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रकृति मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन और बुद्धि, ये 7 प्रकार की अग्नि सदैव मेरे अंदर प्रज्वलित रहती है। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोधव्य, ये 7 मेरी समिधाएं हैं। होता भी नारायण हैं और वही ध्यान में उपस्थित होकर उस हविष का भक्षण करते हैं। और ऐसे यज्ञ द्वारा अपनी इस गृहस्थी में परमेश्वर भगवान विष्णु का यजन करता हूँ और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता। मेरा स्वभाव राग, द्वेष आदि से लिप्त नहीं हो सकता है। जननी, आप मुझ पुत्र से दुखी मत हो। मैं तुमको उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की ये व्याख्यान सुनकर इतरा का मुंह खुला का खुला रह गया था। कुमार ऐतरेय के अपना कथन समाप्त करते ही वहां अर्चा विग्रह, जो एक मूर्ति रखी थी, अर्चा विग्रह से शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। भगवान की कांति करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य और प्रकाशमान थी। वो अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐतरेय दंड की भांति धरती पर उनके चरणों में लौट गए और उनके शरीर में रोमांच हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान बालक ने प्रभु की स्तुति की। भगवान ने बालक से वर मांगने को कहा। इस पर ऐतरेय ने कहा कि मेरा अभीष्ट वर यही है कि घोर संसार में डूबते हुए मुझ जैसे असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाओ। भगवान बोले कि हे बस, तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो। मैं आपको यह वरदान देता हूँ कि आपके द्वारा दिए गए इस व्याख्यान को जो लोग मन से श्रवण करेंगे, उसके पाप कम होंगे। जो मनन करेंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे, और जो आत्मसात करेंगे, मानेंगे, वो मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। और जो तुमने स्तोत्र बनाकर स्तुति की है, इसका गायन जो करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा।
ये आशीर्वाद देकर भगवान पुनः वासुदेव विग्रह में प्रवेश कर गए। उस समय माता के साथ बालक एकटक भगवान को जाते हुए देखता रह गया। माता तो बिना भक्ति के, बिना प्रयास के सुपुत्र होने की वजह से भगवान के साक्षात दर्शन करके गदगद थी। उनकी वाणी बंद थी। बहुत देर के बाद उनकी वाणी लौटी तो अपने सुपुत्र को अपने आप से चिपकाकर रोए जा रही थी, पछताए जा रही थी कि मैंने तुमको क्या क्या नहीं बोला था। तुम ऐसे ही लोग सुपुत्र की मांग नहीं करते, तो ऐसे ही लोग सुपुत्र की मांग नहीं करते। सुपुत्र हो तो वह मोक्ष भी दिला सकता है। जैसे ऐतरेय की माता को मोक्ष, आवागमन, जीवन मरण से मुक्ति मिली थी। भगवान अपने पुत्र से प्यार करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के दर्शन के बाद माता हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त करा था ऐतरेय की माता ने। और इस तरह आवागमन, जीवन मरण से उनको मुक्ति मिल गई थी। अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।